हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हुए एक और वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। चलिए शुक्रिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनची को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में पावर को काफी ज्यादा गैदर कर लेता है। यहाँ पर हमारा यूनची जुबेर से कहने लग जाता है कि जुबेर अपनी आंखें यहाँ पर बंद कर लो, जबकि किंग शान यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर तुम उतावलेपन से यहाँ पर काम करोगे तो मैं इस लड़की को यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। और जिस तरह जुबेर को यहाँ पर पीछे की तरफ को यहाँ पर ढकेल देता है, जबकि हमारा यूनची टेलीपोर्ट होकर किंग शान के पास आ जाता है और किंग शान के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है, जबकि किंग शान भी यहाँ पर चिल्लाता हुआ काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और नीचे की तरफ को यहाँ पर गिरने लग जाता है। फिर हमें दिखाया था कि किंग शान पानी में यहाँ पर गिर जाता है, मतलब किंग शान का काम तमाम यहाँ पर हो जाता है और हमारा यूनची काफी ज्यादा तेजी से की तरफ को यहाँ पर बढ़ने लग जाता है। और सिस्टर जुबेर भी ब्रदर यूनची का नाम यहाँ पर लेने लग जाती है और ब्रदर यूनची जो होता है वो जो गॉड राम के यहाँ पर एल्डर हुए होते हैं उनके यहाँ पर पास जाता है और उनका यहाँ पर मुंह पकड़ लेता है, जबकि गॉड राम के एल्डर यहाँ पर कहने लग जाते हैं छोड़ दो मुझे, यहाँ पर जाने दो, मैं यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा, प्लीज यूनची मुझे यहाँ पर छोड़ दो। जबकि हमारा यूनची उनके सिर को यहाँ पर दबाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें छोड़ दूं, तुम अपना सपना देखोगे, सपने में तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ मगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। अपने हाथ का प्रेशर इतना ज्यादा लगाता है कि जो मास्टर होते हैं उनका यहाँ पर सिर ही अपने हाथ से यहाँ पर फोड़ देता है, जबकि उनकी जो डिसाइबल होती है वो यहाँ पर भागने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, जितना जल्दी यहाँ पर मैं भाग सकूं। हमारा यूनची अपनी लाइटिंग एबिलिटी को यहाँ पर यूज करता हुआ उसी लड़की के ऊपर भी यहाँ पर अटैक करता है, जिससे कि वो सिप पे यहाँ पर टकराती है और उसका भी यहाँ पर काम तमाम हो जाता है और वो भी यहाँ पर नीचे की तरफ को यहाँ पर गिरने लग जाती है। यहाँ पर हमारा यूनची कैंगरू की तरफ को यहाँ पर देखता काफी ज्यादा गुस्से में, कैंगरू की भी यहाँ पर फट के चार हो जाती है। कैंगरू भी यहाँ पर घबराती हुई कहने लग जाती है कि यून शंसी मुझे यहाँ पर छोड़ दो। कि हमारा यूनची होता है वो अपने दोनों हाथों में पावर को गैदर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ मरने के लायक हो, इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर रायता फैला, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पर मरना पड़ेगा। कैंगरू के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है, जिससे कि कैंगरू यहाँ पर सीधे उस अटैक से यहाँ पर हिट होती है और कैंगरू भी यहाँ पर पानी के अंदर यहाँ पर गिर जाती है, मतलब कैंगरू का भी यहाँ पर काम तमाम हो जाता है। और फिर सिस्टर जुबेर भी हमारे यूनची का यहाँ पर नाम लेने लग जाती है, जबकि हमारा यूनची भी मुस्कुराता हुआ कहने लग जाता है क्या जुबेर तुम यहाँ पर घायल हो, क्या तुम यहाँ पर जख्मी हो। सिस्टर जुबेर जल्दी से जाके हमारे यूनची के गले लग जाती है और यूनची से कहने लग जाती है कि ब्रदर यूनची में बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हारे पास तुम्हारी पावर यहाँ पर आ गई। यूनची को ये बात सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है, उसका मूड भी यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो जाता है, जबकि सिस्टर जुबेर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो कि तुम इतने ज्यादा यहाँ पर गुस्से में हो गए। और हमारा यूनची एकदम से स्टैंड पीछे की तरफ लेता है और सिस्टर जुबेर को भी यहाँ पर हटा देता है और काफी बड़ी यहाँ पर रोल लगाता है, जिसकी वजह से पानी भी यहाँ पर उनके ऊपर यहाँ पर आने लग जाता है, जबकि सिस्टर जुबेर कहने लग जाते हैं कि ब्रदर यूनची आखिरकार क्या हुआ। और यूनची कहने लग जाता है कि ये सब कुछ जियानी की वजह से हुआ, मतलब जियानी की वजह से हमारी यूनची की सारी पावर यहाँ पर आ गई है, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजरीज यहाँ पर हो गई है, इस वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, लियोन सिटी का सीओ क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनची की बेटी बेड पर लेटी होती है और यूनची उसके बगल में यहाँ पर बैठा होता है। यूनची की बेटी भी यहाँ पर जाग जाती है और यूनची को देख के कहने लग जाती है कि डैडी क्या तुम ठीक हो, जबकि हमारा यूनची कहने लग जाता है कि फाइनली तुम यहाँ पर जाग गई, क्या तुम्हें कुछ बुरा यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। और यूनची की बेटी कहने लग जाती है कि फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सही लग रहा है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो, तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार फादर तुम्हारे आंखों में से आंसू क्यों निकल रहे हैं। हमारा यूनची अपने फेस को यहाँ पर कवर करने लग जाता है अपने हाथ से और अपने आंसू यहाँ पर पहुंचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे फादर आखिरकार कैसे रो सकते हैं, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम मैं कैसे यहाँ पर रो सकता हूँ, तुमने ऐसा क्यों चाहा, तुमने अपनी की सारी पावर मुझे यहाँ पर क्यों दे दी। यहाँ पर यूनची की बेटी कहने लग जाती है कि फादर पहले आप बहुत ज्यादा कमजोर थे और तुमने कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ पर रह सकती हूँ। यहाँ पर हमारा यूनची अपनी बेटी से कहने लग जाता है कि जब तक तुम्हारे फादर यहाँ पर जिंदा तुम्हें यहाँ पर हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तुम आगे से बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी और कभी भी खतरे में नहीं जाओगी। यूनची की बेटी जो होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब से फादर मुझे यहाँ पर हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और इससे मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। और हमारी यूनची की बेटी यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और जब भी मैं यहाँ पर नींद से उठूंगी मेरे फादर यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है और इससे मैं काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। और इसी के साथ हमारी यूनची से कहने लग जाती है कि फादर मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर सो लूं, क्या ये ठीक है। यहाँ पर हमारा यूनची भी कहता है कि ठीक है, पहले तुम यहाँ पर सो लो, जब भी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बुरा महसूस यहाँ पर हो या किसी भी चीज की यहाँ पर जरूरत हो तो तुम मुझे यहाँ पर आवाज दे सकती हो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे पास यहाँ पर रहूंगा, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे यहाँ पर बुला सकती हो, अब आराम से यहाँ पर सो लो, एक प्यारी सी नींद ले लो। इसी के साथ हमें जियानी का सीन दिखाता था जहाँ पर जियानी भी यहाँ पर रो रही होती है और जियानी भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि बेनिफैक्टर ब्रदर, और यहाँ पर हमारा यूनची उसे बीच में टोकते हुए कहने लग जाता है कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जहाँ से तुम आई हो वहाँ तुम जा सकती हो आराम से। यहाँ पर हमारी जियानी यूनची के पास यहाँ पर भागती हुई जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि बेनिफैक्टर ब्रदर मुझे अपने से यहाँ पर दूर मत भेजो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मुझे अपने से दूर यहाँ पर मत भेजो। और मैं अब से फिनिक्स गॉड को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानती, फिनिक्स गॉड ने यहाँ पर क्या किया मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि वो ऐसा यहाँ पर कुछ करने वाले, नहीं तो मैं तुम्हें उनके पास बिल्कुल भी नहीं लेके जाती। यहाँ पर हमारा यूनची हल्का सा पीछे को मोड़ता और कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे एक बार यहाँ पर कह दिया ना तुम यहाँ से जाओ तो तुम यहाँ से जाओ, जबकि हमारी जियानी जो होती है वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि लेकिन बेनिफैक्टर ब्रदर, जबकि हमारा यूनची यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आने लग जाता है। इसी के साथ जियानी भी यहाँ पर अपनी सारी बातों को यहाँ पर छोड़ के पीछे की तरफ को यहाँ पर मुड़ जाती है और जाने
बताने लग जाती है, जबकि हमारे यूनची को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पत्थर पे बैठा होता है और हमारा यूनची कहने लग जाता है कि लिटिल फेरी क्या तुम यहाँ पर यही कहती हो कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बेकार यहाँ पर हस्बैंड हूँ और बेकार यहाँ पर फादर हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लिटिल फेरी भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि उस टाइम जब मेरी बेटी मेरे पेट के अंदर थी उस टाइम पे भी हमारे ऊपर यहाँ पर किसी ने अटैक किया था और मेरी बेटी लगभग मारी गई थी। उस टाइम तुमने उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं की, तुम आसपास भी उसके नहीं थे, यहाँ तक कि तुम्हें तो पता भी नहीं चला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी यहाँ पर हुआ है। पर हमारा यूनची लिटिल फेरी को कुछ भी नहीं कह पाता, जबकि लिटिल फेरी यहाँ पर कहने लग जाती है लेकिन उसके जन्म के बाद मेरे साथ वो एक अलग ही दुनिया में यहाँ पर रह रही है और मेरा यहाँ पर साथ दे रही है और मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रही है। उसके फादर जो कि हमेशा यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बनते जा रहे हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, वो उसके साथ एक पल भी यहाँ पर नहीं गुजारे, यहाँ तक कि उसे कभी भी यहाँ पर उसे उसकी रक्षा यहाँ पर नहीं की और उसके साथ भी यहाँ पर नहीं रहे। हमारा यूनची अपने सिर को हिलाने लग जाता है और अपना सिर पकड़ के यहाँ पर बैठ जाता है, जबकि लिटिल फेरी यहाँ पर कहने लग जाती है हमारे रिश्ते के बाद के अंदर कभी भी ऐसी नफरत नहीं थी कि मेरे फादर से मुझे यहाँ पर नफरत हो, बल्कि उनमें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तुमसे प्यार था। वो हर वक्त तुम्हें अपने पास यहाँ पर महसूस करती थी। जब तुम यहाँ पर सीरियस इंजरीज के साथ यहाँ पर घायल भी हो जाओगे तो वो अपनी सारी की सारी पावर भी तुम्हें यहाँ पर दे देगी, उसमें उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो चाहती है कि मेरे फादर यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करे और मेरे साथ यहाँ पर रहे, उसकी यहाँ पर लाइफ रहे या ना रहे वो तुम्हें हमेशा यहाँ पर खुश देखना चाहती है और अपने फादर के साथ एक अच्छा टाइम यहाँ पर बिताना चाहती है। हमारा यूनची अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता और जबकि यहाँ पर लिटिल फेरी फिर से कहने लग जाती है कि जिना हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी बेटी है और उस पर हमें यहाँ पर गर्व होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कर रहे हो, तुम अपने आप को यहाँ पर सारा दोष दे रहे हो और अपने आप को इस दोस्त के साथ यहाँ पर सेटिस्फाइज करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम यही कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि ऐसा ही हो और या तुम उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतर और मजबूत यहाँ पर फादर बनना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो या अपने आप को यहाँ पर सेटिस्फाइज करना चाहते हो? हमारे यूनची को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अभी भी मन में अंदर ही अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता अपने आप के लिए। यहाँ पर लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि यूनची अब तुम्हें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिल को यहाँ पर शांत करना पड़ेगा और एक मजबूत फादर यहाँ पर बनना पड़ेगा। या तुम एक डेकेडेंट फादर यहाँ पर बनना चाहते हो? इस दुनिया में कोई भी बेकार यहाँ पर हो सकता, लेकिन यूनची तुम यहाँ पर बेकार नहीं हो सकते, तुम अपने आप को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर संभाल सकते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर आगे क्या करना है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें तुम्हारे यहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल और मजबूत यहाँ पर बन जाओगे, कोई भी तुम्हारे यहाँ पर फैमिली को यहाँ पर हाथ भी ना लगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हमारा यूनची सीनियर सेंसी के बारे में यहाँ पर सोचने लग जाता है, जहाँ पर सीनियर सेंसी यहाँ पर बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया में किसी के पास भी यहाँ पर नहीं है और यहाँ तक कि कोई सपने में भी यहाँ पर नहीं सोच सकता और तुम अपने आप को इतना बेकार यहाँ पर क्यों समझ सकते हो? ये तुम्हारी यहाँ पर गलत फहमी है, तुम काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पर लड़के हो। यहाँ पर हमारा यूनची भी थोड़ा सा यहाँ पर सोचने लग जाता है और मुस्कुराने लग जाता है और यहाँ पर हमारी सीनियर सेंसी फिर से कहने लग जाती है कि तुम दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हो और इस पूरी दुनिया में यहाँ पर इंप्रेशन यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर जो इच्छा है वो लोअर राम में जाने की यहाँ पर इच्छा है। यहाँ पर सीनियर सेंसी के कहने का मतलब ये है कि तुम लोअर राम में जाके लोअर राम के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है और तुम इसके लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई भी हो। यहाँ पर फिर हमें यूनची को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है कि सीनियर सेंसी बिल्कुल यहाँ पर सही कह रही थी, अगर मैं यहाँ पर पावरफुल नहीं बनूंगा तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई गॉड राम के लोग आके मुझे यहाँ पर दबाएंगे और मैं यहाँ पर फिर से अपनी बेटी को और लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बनना है और अपनी बेटी को यहाँ पर प्रोटेक्शन करना, अपने लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। अगर ऐसा है तो मैं इस दुनिया के नियम यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर खुद लिखूंगा और मैं इस दुनिया के यहाँ पर नियम बनाऊंगा। और हमारा यूनची काफी ज्यादा जोश में होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है, मतलब हमारा यूनची जो है रास्ते में यहाँ पर चलने वाला है, मतलब इतना पावरफुल यहाँ पर बन जाएगा कि बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाएगा और अपनी दुनिया को यहाँ पर खुद प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि स्टोरी सब सेम होती है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, अरसलान भाई अलग तरीके से एक्सप्लेन करना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और इस चैप्टर को मैं क्या नाम दूं, फैमिली ड्रामा या कुछ और? राइटर को मुझे काफी ज्यादा गाली देने का यहाँ पर मन करता है, एक हफ्ते से यहाँ पर वेट करते हैं और वो हमें चैप्टर देता सिर्फ 8 मिनट का, इसलिए मेरा काफी ज्यादा यहाँ पर दिमाग खराब होने लग जाता है। तुम लोग भी मुझे यहाँ पर कमेंट करके कहने लग जाते हो कि नेक्स्ट एपिसोड कहाँ से दूं यार, मैं राइटर को कितनी गाली दूं यार, राइटर सुन ही नहीं रहा मेरी। छोड़ो इन सारी बातों को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और लेवल अप टू सर्वाइव तुम्हें देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं उसे भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ से अरसलान भाई ने छोड़ा था।